नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं 2026 के एक नए और एक फ्रेश सफर में। मेरे भाई, एआर पब्लिकेशन का मेरा कोई शायद ही एक वीडियो हो जिस पे आप लोग ये कमेंट ना किए हो कि आप एसएससी को लेकर के फाउंडेशन बैच कब लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा एसएससी मैथ्स का बुक है उसका थर्ड एडिशन का आप वीडियो सोल्यूशन कब लेकर के आ रहे हैं, और आप बोलें और हम लेकर के ना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए दोस्त, आपके 2026 के इस सफर को आसान बनाने के लिए, इस 2026 के रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए मेरे भाई हम लेकर के आ रहे हैं एक 90 डेज का फाउंडेशन बैच, एकदम प्योर फाउंडेशन बैच। ठीक है, अगर आपको मैथ्स का एम भी नहीं आता तो मेरा यकीन कीजिए, अगर आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहते हैं तो एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले हम आपको एक प्रो प्लेयर बना देंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी इतना तोड़ तोड़ के चीजों को पढ़ाया जाएगा। या फिर मेरे भाई, अगर आप प्रो प्लेयर अपने आप को मानते हो तो भी आप इस क्लास को अटेंड करो, हम आपको अल्ट्रा प्रो बना देंगे। हर एक चीज, ऐसी ऐसी चीजों को आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा जिसको अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ठीक है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इसको देखने के बाद खुद से खुद को किंग बोलने वाले लोग अपना कोर्स ना अपडेट कर दिए तो मेरे भाई बोलना, ठीक है, करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखो अभी क्या मैथ्स में चल रहा है कि बहुत सारे लोग मल्टीपल पे क्वेश्चन को उड़ा देते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत बड़े टीचर हो गए, या फिर उनका क्वेश्चन करने का अप्रोच बहुत तगड़ा है। मल्टीपल से कुछ नहीं होता मेरे भाई, मल्टीपल तो कोई भी देख सकता है। 5वीं या 6वीं क्लास के बच्चों को भी दिखा दो तो मल्टीपल के आधार पर, या फिर यूनिट डिजिट के आधार पर, या फिर डिजिट सम के आधार पर, ये तो कोई भी कर लेता है। हम क्वेश्चन साथ में उड़ाएंगे मेरे भाई कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट इतना हम आपका बिल्ड कर देंगे ना यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन हो जिनका सॉल्यूशन लोग बोर्ड भर भर के देते हैं, वैसे सॉल्यूशन को मेरे भाई, या फिर वैसे क्वेश्चन को आप दो दो लाइन में टैकल करना सीख जाओगे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। और ये मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, ये चीज आपको मेरे फर्स्ट क्लास से देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट क्लास में आप फील कर पाओगे कि हाँ, यहाँ पे या फिर ये तरीके जो सर बता रहे हैं इनको अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जो पेपर है वो आसानी से निकल सकता है बिना किसी पैनिकनेस के। ठीक है, और मैं ये गारंटी देता हूं कि कोई भी मेरा अप्रोच, कोई भी मेरा सॉल्यूशन मेरे भाई आप उठाना और किसी भी टीचर से जाकर के मैच कर लेना, फिर आपको पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन या फिर इस अप्रोच का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्त। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो पिछले 7 से 8 दिनों के लिए 8 दिनों में मेरे भाई मैंने सिर्फ सेशन प्लानिंग की है कि कौन सी ऐसी तरीके या फिर कैसे इस बैच को डिजाइन किया जाए ताकि जो आपके रास्ते हैं वो आपके लिए मेरे भाई आसान हो। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे रुकना ना पड़े, या फिर इस बैच को करने के बाद आपको किसी और बैच की जरूरत ना पड़े मेरे भाई। अगर आप इस बैच को कर लेते हैं तो एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम, एसएससी तो छोड़ ही दो, पूरे कंपटीशन में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका मैथ्स आप नहीं फोड़ पाओगे। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी या फिर फेज की मैं बात करूं, हर एक चीज आप यहां से सीखोगे कि कैसे चीजों को किया जाता है एग्जाम हॉल के प्रेशर में। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीपीओ का जो अभी मैथ्स है, सीपीओ में अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, यानी कि सीपीओ में 30 मिनट में अब 50 क्वेश्चन करने होते हैं। उस चीज को भी लेकर के हम इस बैच को डिजाइन किए हैं कि कैसे अगर सीपीओ वाला कोई बच्चा इस बैच को अटेंड करता है तो 30 मिनट में कैसे 50 क्वेश्चन कर लेगा बहुत आसानी से। ठीक है ना, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एसएससी का कोई भरोसा नहीं, सेक्शनल टाइमिंग कल को सीजीएल में भी देखने को मिल सकता है, जीडी जैसे एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो उस चीज को लेकर के भी मेरे भाई आपको यहां से सब कुछ सीखने को मिलेगा, और इस चीज को लेकर के आपको अभी से चौकन्ना रहने की जरूरत है। ठीक है ना, अब ये नहीं है कि एसएससी लाएगा और उसके बाद अब जागे। अगर आप पहले जग जाते हैं तो एक भीड़ का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उससे आप ऐसे ही आगे निकल जाओगे या फिर उनको लीड कर लोगे। तो यहां हर एक चीज को जो फ्यूचर में प्लानिंग होने वाली है उस चीज को लेकर के भी इस बैच को दोस्त डिजाइन किया। ये बैच जो है बाइलिंगुअल होगा और टोटल एडीक्विटी पैटर्न और टीसीएस पैटर्न दोनों पर आधारित होगा। कोई ऐसा एडीक्विटी का क्वेश्चन नहीं होगा जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हो और उनका सॉल्यूशन आपको यहां पे देखने को ना मिले दोस्त। 90 दिन का ये मेरे भाई सफर होगा आपका मेरे साथ, और 90 दिन में मेरा यकीन कीजिए कि आप एक तगड़ा प्लेयर बन जाओगे, तगड़ा एकदम। ठीक है ना, बाबर आजम से सीधे मैं स्विच करके आपको विराट कोहली बना दूंगा। इतना मेरे पे आप यकीन कीजिए। इवन कि आप इतना मेरे पे यकीन कीजिए कि अगर आप
यहां से मैथ्स पढ़ लेते हो और कहीं पे जाते हो अपने दोस्त के ग्रुप में, और आप के सामने कोई क्वेश्चन होता है, तो आपके पास वैसे तरीके होंगे जिन तरीकों को अपनाने से आपके दोस्त भी सोचने लगे कि ये कहां से सीखा है या कहां से पढ़ा है। ठीक है, आपका रोला चलने वाला है मेरे भाई इस बैच को अटेंड करने के बाद। अगर मैं बैच के सेशन प्लानिंग की बात करूं दोस्त, तो देखो पहला जो मेरा वो होगा चैप्टर होगा ना, वो मैं रेशियो से स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 में जब हम एसएससी मैथ्स का वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट किए थे, तो हम पहला चैप्टर परसेंटेज कराए थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कराए थे, उसके बाद डिस्काउंट कराए थे, ट्रिगो करा चुके हैं और अलजेब्रा करा चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि हम जो इस साल पूछा गया है ना 2025 के सीजीएल के एग्जाम या सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो हम उस टाइम नहीं कराए हैं। तो इन चैप्टर्स का अलग से मेरे भाई जितने भी, जैसे परसेंटेज में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में सीजीएल में, उनको मैं लेकर के अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। जैसे परसेंटेज के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट लॉस के सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उनको मैं वन शॉट के माध्यम से अपने इस चैनल पे डालते रहूंगा। बाकी अभी हम शुरुआत करेंगे रेशियो से, जो कि 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे लाइव हम आकर के यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। आप लोग टाइम नोट कर लो, 23 फरवरी यानी कि सोमवार को 4 बजे शाम में, ठीक है ना, 4 PM पे। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 बजे सुबह में आकर के मैं पढ़ाऊंगा, 4 बजे तो सब लोग सोए रहते हैं, मैं भी सोया रहता हूं। ठीक है, तो 4 बजे आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ 23 फरवरी को। मेरे भाई रेशियो का टोटल देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेशियो जो हमारा एसएससी का 3rd एडिशन बुक है, उसमें मेरे भाई टोटल हमारे पास रेशियो में 162 क्वेश्चन है। ठीक है ना, और मिनिमम क्लास में मैं आपको 80 से 90 क्वेश्चन करवा दूंगा। 80 से 90 क्वेश्चन ये मिनिमम है। अभी मैं रेशियो की पूरी मैंने पीपीटी तैयार करवा ली है और 100 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन का पीपीटी बना है, तो ये मिनिमम है। ठीक है ना, यानी कि 80 से 90 क्वेश्चन, यानी कि 50% तो क्वेश्चन आप यहां से करेंगे ही करेंगे वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से, इससे ज्यादा ही करेंगे। ठीक है ना, शायद ही कभी हो कि मैं इतना कम क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि जो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अभी पीपीटी बनाई है मेरे भाई, उसमें क्वेश्चन 80 और 90 से बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई प्रोपोर्शन का मैं 2 क्लास लूंगा, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम मैं कराऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप, ए नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, ज्योमेट्री, मेरे भाई ज्योमेट्री का तो एक एक धागा खोल लूंगा मैं, पॉइंट से लेकर के सर्कल तक हर एक चीज आपको यहां से सीखने को मिलेगा। इवन ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, ऐसे चुटकियों में फॉर्मूला बनाना भी आप सीख जाओगे। मैं ये लिख करके आपको देता हूं। ऐसे मैं स्क्वायर को रखूंगा, स्क्वायर पे लात मारूंगा, रोम्बस बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम को उठाऊंगा, पैरेललोग्राम को दोनों से चिपका के उसको ट्रेपेजियम बना दूंगा। बहुत कुछ यहाँ पे यूनिक चीजें आप लोग सीखने वाले हैं। अगर मैं आऊं नीचे तो टाइम, स्पिन, डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ से, ट्रेन, रेस एंड सर्कुलर मोशन, ये आप जो एनओसी लिखा है ना, ये नंबर ऑफ क्लासेज हैं। जैसे 4 क्लास में मैं रेशियो कराऊंगा, 2 क्लास में प्रोपोर्शन कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्टनरशिप भी आजकल देखो 2025 का आप उठा करके देख लो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, पार्टनरशिप का एक अलग रोला चल रहा है। छोटा चैप्टर है लेकिन मेरे भाई दबा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहे हैं पार्टनरशिप से। इसीलिए मेरे दोस्त पार्टनरशिप का मैंने जानबूझ करके 2 क्लास रखा है। ठीक है ना, और 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे हम 2 क्लास में, और हर एक तरीका सीखेंगे पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एक छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मेरे भाई बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। दूसरे पेज पे अगर मैं आऊं तो बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टर, मिक्सर एंड एलिगेशन, एवरेज, एसआईसीआई, ये सब देखो, ये टोटल क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक में है। जैसे टोटल क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का 78 क्वेश्चन हमारे बुक में है। मैं 35 से 40 मिनिमम क्वेश्चन आपको क्लास में करा दूंगा। उसके बाद आपको बुक से दोस्त प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है ना, साथ में देखो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देना है मेरे भाई, तो आपको ना परफॉर्मर बनना पड़ेगा। नहीं कि यहाँ पे ऐसे आप मेरा क्लास लगा दिए और ऐसे देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हॉल का प्रेशर आपको डील करना है। ठीक है ना, तो आपको परफॉर्मर बनना है। तो साथ में जब तक आप मेरे भाई क्वेश्चन हमारे साथ नहीं करेंगे, जैसे मैंने 35 से 40 क्वेश्चन करा दिए हैं बोट एंड स्ट्रीम के, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के यहां से कुछ फायदा होगा। मैं वो सिर्फ आपको रास्ते दिखाऊंगा, मैं आपको वो अप्रोच दूंगा जिनको आपको अपनाना है, लेकिन उस अप्रोच का यूज आप ही को करना है दोस्त। इसके लिए आप जरूरी हो जाता है कि आप एग्जाम हॉल में या फिर एग्जाम हॉल के प्रेशर के लिए खुद को प्रिपेयर करें। और प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से दोस्त। तो प्रैक्टिस आपको साथ में करना है। हमारे एसएससी मैथ्स का जो बुक है उसका 3rd एडिशन आ गया है, उसको आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, या फिर
अमेजन से, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी एसएससी मैथ्स की जो बुक है वो तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर है कि सिर्फ आप जाकर के वहां पे लिखोगे एसएससी मैथ्स थर्ड एडिशन तो वो आपको दिख जाएगी। या फिर अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप एसएससी मैथ्स थर्ड एडिशन और उसके बाद आदित्य रंजन सर लगा दीजिए, वो बुक आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये तो दोस्त रहा हमारा सेशन प्लानिंग। अगर मैं आगे चलूं तो देखो इस बैच में आपको नया क्या सीखने को मिलेगा। नया तो हालांकि ऐसे मैं बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं ओवरव्यू एक दूंगा, ठीक है ना। जब तक आप जब तक आप इस बैच को देखेंगे नहीं हर एक क्वेश्चन को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन मैं दूंगा जिसको देख के आप चौंक जाओगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा मेरे भाई देखो, कंपटीशन सारा खेल है टाइमिंग का, ठीक है ना। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए तो कंपटीशन जीत लिए दोस्त। इसके लिए टाइम जो मैनेज करने के लिए आप इस बात की जरूरत हो जाती है कि आपके पास वो सारे अप्रोच हो, ठीक है, वो सारे तरीके हों। जैसे मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आपके पास तरीकों की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका हो, यूनिट डिजिट का तरीका हो मेरे भाई, या फिर डिविजिबिलिटी का तरीका हो, अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेशन, ये सब चीज अगर आप सीख लेंगे, डिजिट सम, सब चीज अगर आप सीख लेंगे, तब इन सब चीजों का यूज आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। और हर एक चीज आपको यहां से सिखा दिया जाएगा कि क्वेश्चन में इन चीजों का यूज कैसे कर लिया जाता है, ठीक है ना। डिजिट सम तो आप पढ़ लिए होंगे, डिजिट सम आपको पता भी होगा, लेकिन एग्जाम में कहां पे ये आपका दिमाग क्लिक करेगा कि किस क्वेश्चन में डिजिट सम लगाना है और किस क्वेश्चन में मेरे भाई यूनिट डिजिट लगाना है, ये चीज आएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है ना। और ये सारा चीज आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। हर एक चीज एकदम एडिक्विटी पैटर्न पर बेस्ड एक सेशन रहने वाला है, ये पूरा हमारा बैच रहने वाला है। इसके अलावा मेरे भाई बाइलिंगुअल कंटेंट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी हमारे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने को भी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे तो हम भोजपुरी में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं। अगर मैं हूँ बिहार से तो मैं ऐसे भोजपुरी में भी क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भोजपुरी वाले भाइयों के लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर मैं सीपीओ का पढ़ा रहा हूं तो कैट का क्वेश्चन ला करके यहां पे करा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर सीजीएल को पढ़ा रहा हूं तो किसी और एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं, पीवाईक्यू पर बेस ही हमारा ये सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये की फैक्टर्स हैं हमारे बैच के। शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। आप मेरा पीछे का भी कोई वीडियो खोल के देख सकते हैं, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी चैप्टर्स का आप कोई भी वीडियो खोल करके देख लो, ठीक है ना। वहां पे आप 7 से 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो अप्रोच होते हैं वो क्या होता है। लेकिन इस सेशन में खास चीज ये रहने वाली है कि मैं मतलब जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको भी मैं ध्यान में लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर मैं आगे चलूं दोस्त, अगर मैं आगे चलूं तो आप देखो, आप इतना कुछ मैं कब से बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि आप इस बैच को क्यों ज्वाइन करोगे। भाई सवाल पूछना तो लाजमी है, और सवाल देखो हमें पढ़ाया क्यों जाता है कि हम सवाल कर सकें, हम तर्क कर सकें, ठीक है ना। तो तर्क करना जरूरी है। आप क्यों इस बैच को ज्वाइन करोगे? क्योंकि ये बैच मार्केट में अभी जितने बैचेज है ना उन सबसे अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। आपको यहां से एक कंसेप्ट की क्लैरिटी दी जाएगी, आपका एकदम फाउंडेशन तगड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। घर का भी मेरे भाई जो आधार होता है वो तगड़ा होता है तो घर काफी मजबूत और टिकाऊ बनता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है अगर आप नए हैं तो बहुत तगड़ा कर दिया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को, नए कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है, हर एक चैप्टर्स में। इसके अलावा दोस्त कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी रहेगी, और ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे अगर मैं मेरे भाई चलूं तो ये है हमारी वो बुक, थर्ड एडिशन। ये बुक आ चुकी है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं, हमारी ये थर्ड एडिशन बुक है। इसमें जो 2026 का जो एग्जाम हुआ है मेंस वाला, जो 2025 सीजीएल था जिसका मेंस का एग्जाम 2026 में हुआ है, वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। इतना लेटेस्ट ये बुक है, ठीक है ना। यानी कि अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके अलावा 2025 सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ हर एक चीज एकदम अपडेटेड बुक है, थर्ड एडिशन। और मोटी हो गई है हमारी ये बुक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम लोग ला करके के जो नए क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे हम लोग कंपाइल करके इसमें डाल दिए हैं। ये बुक जो है हमारी टोटल टाइप वाइज है, तो मैं यहाँ पे जब पढ़ाऊंगा तो टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा,
ठीक है ना। क्योंकि देखो जैसे आप परसेंटेज का मैं कोई टाइप उठा लूं, एबी रूल मान लो उठा लिए मैंने, तो अगर आप एबी रूल के 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप उस टाइप के साथ फेमिलियर हो जाओगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो जब आप फेमिलियर हो जाओगे, जब उस क्वेश्चन को आप ऊर्जा पूर्जा खोल करके देख लोगे, आप उस क्वेश्चन को जान लोगे, तो आपके अंदर से मेरे भाई डर भी हट जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं, हम मुक्त देने बैठे हैं, तो जब एक पर एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग प्रोसेस करने में टाइम लेता है कि इसको कैसे टैकल करें। लेकिन जब टाइप वाइज आप पढ़ोगे तो उस टाइप को जब आप पूरी तरीके से जान लोगे तो प्रोसेसिंग टाइम होगी ना जो दिमाग की, वो कम हो जाएगी, फटाक से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। इसीलिए मेरे भाई मैं टाइप वाइज ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो ये हमारी सेशन है, भूलिएगा नहीं। 23 तारीख को दोस्त इसी प्लेटफॉर्म पे 4 बजे शाम में मैं लाइव होकर के पढ़ाऊंगा आप लोगों को। डेली ये लाइव क्लासेस चलेंगी, आप मेरे साथ जुड़िए 23 तारीख को, 23 फरवरी को शाम 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। और इस सेशन को या फिर इस वीडियो को मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, 4 बजे शाम में 23 फरवरी को दोस्त ये बैच बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री होने वाली है। तब तक के लिए मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एसएससी 2026 फाउंडेशन के पहले क्लास में। थैंक यू।